तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो कि आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की जो वीडियो है वो खास होने वाली है बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास हिस्ट्री है, जो इनका आज जो है उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, मतलब नॉन वालों के आज एग्ज़ाम है। तो ये जो वीडियो है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है ताकि वो अपने क्वेश्चंस हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर का आइडिया लगा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप अभी के अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और अगर आपके पास प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या फिर आपके पास कोई भी डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे वहाँ पर पूछ भी सकते हो, अपने डाउट को वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। बाकी आप लोगों के लिए हमारे चैनल का कमेंट बॉक्स ऑलवेज़ ओपन रहता है, आप वहाँ पे हमें कमेंट करके बताओ कि कौन सी प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझते हैं हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस पैटर्न को और किस किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। सबसे पहला प्रश्न, ये जो प्रश्न मैंने जितने भी यहाँ पर लिखे हैं ये प्रश्न मैंने 4-5 साल के पीछे प्रीवियस ईयर के पेपर से निकाले हैं। हालांकि सीधा मैंने सैम्पल पेपर नहीं लिखा है, डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो पूछा गया है, पहला प्रश्न आपका मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंड यूनिट है और थर्ड यूनिट है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हर एक बार क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर करना। देखिए दोबारा से गुप्त प्रशासन पर लेकर के एक प्रश्न आया है और उस पर क्या लिखना है, इस बार निबंध लिखना है। दूसरा प्रश्न है आप लोगों का, गुप्तकालीन समाज के धर्म के विभिन्न पहलुओं के बारे विभिन्न पहलुओं को क्या करना है, विवरण करना है। यानी कि जो गुप्त काल के समय पर जो भी वहाँ पर धार्मिक आस्थाएं थी उनके क्या क्या पहलू रहे थे, ठीक, उन सब के बारे में बताना, और सामाजिक स्थिति कैसी थी इसके बारे में बताना है। कम से कम आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। मैं ये नहीं कह रही 15 का ही आएगा, हो सकता है डिवाइड करने पर 10 का भी बना दे, बट इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है आपका, विभिन्न स्रोतों के आधार पर आपको बताना है कि हर्षवर्धन की उपलब्धि क्या क्या रही है। चौथा प्रश्न आप लोगों का कि गुप्त काल की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। यानी कि दोबारा से यहाँ पर आपको गुप्त काल के बारे में बोला है। गुप्त काल में आप ये चीज़ हाईलाइट कर लो, फिर लिख लो कि अगर आपने गुप्त काल का चैप्टर प्रिपेयर किया है तो उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, कला, साहित्य, ठीक, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला प्रश्न आया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने 2 अंडरलाइन भी किए हुए हैं। इसमें आपका त्रिपक्षीय संघर्ष के ऊपर प्रश्न बना हुआ है, जिसमें पूछा गया है पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में जो संघर्ष चला था उनमें प्रमुख चरण और उनके कारण क्या रहे थे। इसका हमने ऑलरेडी आंसर भी करवा रखा है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वाली वीडियोस देखी है तो उसमें ये लिखी होगी, उसमें ऑलरेडी ये चीज़ बताई हुई है कैसे आप इसके आंसर को लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 6 है आप लोगों का, चोलों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धि का वर्णन करना है। प्रश्न 7वां आपका दोबारा त्रिपक्षीय संघर्ष पर आया हुआ है। प्रश्न 8 आया है अरब और सिंध के विजय पर जो भी उसके राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़े। प्रश्न 9वां है आपका कि मध्यकाल में जो राजपूतों का उदय हुआ वह कैसे हुआ। फिर आपका चौल वंश को लेकर के आया है क्वेश्चन। पल्लवों के प्रमुख प्रशासनिक विशेषताओं के बारे में बताना है। जो आपका पल्लव शासक था, जो वर्धन, पल्लव और ये सब जो वंश आए थे वो उनके बारे में लिखना है कि पल्लव वंशों की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। पल्लव वंश जो आए थे वो आए थे दक्षिण भारत की तरफ। कन्नौज पर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसको लेकर के निबंध लिखना है। 6वां प्रश्न यही है आपका। 7वां प्रश्न आपसे दोबारा चौल वंश को लेकर के पूछा गया है। 8वां प्रश्न आपसे राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के पूछा हुआ है, यानी रिपीट क्वेश्चन ही है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सिंध पर जो अरब विजय हुआ था, देखिए दोबारा से ये प्रश्न आ गया, उसकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के बारे में बताना है। फिर यहाँ पर आपसे कुछ पैराग्राफ दे देगा, जैसे आपका प्रयाग प्रशस्ति पर पूछा है, नालंदा विश्वविद्यालय पे पूछ लेगा, चालुक्य कला और तुर्की आक्रमण, इसके बारे में पूछ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक और सैम्पल पेपर हमने लिया है, ये भी हमने बताया कि इसमें जो आपका यूनिट 1 है उसमें पूछा है ना कि इतिहास के जो पुनर्निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है। उसमें साहित्यिक स्रोतों को क्या करना है, आपको जो है वहाँ पर डिफाइन करना है। फिर मौर्यकाल के सामाजिक और अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है, और इतिहास में जो है अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बतानी है 200 से लेकर के 200 ईस्वी तक। गुप्त काल की फिर से विशेषता पर पूछ लिया। अगला प्रश्न आपका दोबारा गुप्त काल पर आ गया। 7वां प्रश्न दोबारा से गुप्त काल पर आ गया। 8वां प्रश्न फिर पल्लव वंश पर आया है, और फिर से 9वां प्रश्न आपका हर्षवर्धन पे आ गया।
तो ये था आप लोगों का हिस्ट्री का पेपर। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप हमें वो बताइए। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, ताकि जो भी आपके पास समस्या आ रही है आप हमसे उससे समाधान ले सकें। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करके गए होंगे। ऑल द बेस्ट। आप सभी अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से करना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।